सात्विक वीणा का सृजन किया और सात्विक वीणा के साथ आप पूरी दुनिया भर में आप प्ले करते हैं अपने संगीत को। ये सात्विक वीणा मोहन वीणा से या आम वीणा से किस तरह अलग है, क्या इसमें खास बात है इसकी? देखिए, ये तो इनसे इंस्पायर्ड है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि एक कदम आगे है लेकिन ये बिल्कुल उनसे प्रेरणा पाके, क्योंकि उन्होंने इतनी वीणाएं बनाई हैं। उन्होंने मोहन वीणा बनाई, उन्होंने विश्व वीणा बनाई, उन्होंने हंस वीणा बनाई और अपने एक सहपाठी को उन्होंने गिफ्ट करी। और उसके बाद उनकी मोहन वीणा को भारत सरकार द्वारा डिज़ाइन और नाम का पेटेंट मिला और उन्होंने इस पूरे विश्व को, इस पूरे हमारे देश को, इसकी संस्कृति को उन्होंने उठा के एक सर्वोच्च उस पर रख दिया, लेवल पे एक ऐसा स्थान उन्होंने दे दिया। और ये सब मेरे लिए बहुत हैवीली इंस्पायरिंग, क्योंकि ये तो मेरे मतलब मैं उसी छत में हूँ, इनके साए में ही मैं पल बढ़ रहा हूँ। हालांकि कठिन भी बहुत है। मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी का क्रिएशन है तो वो गुरुजी से ही रिस्पॉन्ड सबसे ज़्यादा करती हैं। और मेरा जो इंस्ट्रूमेंट था वो उसका साउंड वैसा नहीं बन पा रहा था जैसा मैं चाह रहा था। तो आप देख सकते हैं कि ये नेपथ्य में रखी हुई है बैकग्राउंड में, तो ये इसमें ये एक लकड़ी के एक ब्लॉक से बनी हुई है, इसमें जोड़ नहीं है। हर इंस्ट्रूमेंट में, हर वाद्य में जोड़ होता है, एक या दो जोड़ होते हैं, 3 जोड़ होते हैं। अब जोड़ होगा तो दुखेगा भी और जोड़ होगा तो मुड़ेगा भी और वो टूटने का भी खतरा बना रहता है। तो फिर एक दिमाग में ऐसा ही हुआ कि एक क्यों ना बेजोड़ एक वाद्य बने जिसमें कोई जोड़ ही नहीं हो। उसकी बॉडी जो है वो लकड़ी के एक टुकड़े से बनी हुई है, बड़े टुकड़े से, उसको काट के और बनाया गया उसको। उसकी साउंड डिफरेंट है, जैसे हर वाद्य की, हर व्यक्ति विशेष की नेचर अलग होती है, आवाज़ अलग होती है, विचार अलग होते हैं। उसी तरह हर वाद्य की नेचर, उसकी टोन, उसकी क्वालिटी अलग होती है। और हमको फर्नीचर का पीस नहीं बनाना, वो लकड़ी से स्वर प्रस्फुटित होने चाहिए, वो लकड़ी से स्वर निकलने चाहिए। तो विशेष किस्म की लकड़ियाँ हैं जो गुरुजी की देख रेख में हमेशा हम लोग बनाते रहे। और हमारे सारे वाद्य हैं वो कलकत्ते से बन के आते हैं। वो हंस वीणा के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ना। हंस वीणा जो है, जो उन्होंने बनाई थी, वो उन्होंने अपने गुरुजी भारत रत्न पंडित रविशंकर जी को भेंट किया उन्होंने कि भाई देखिए ये भी मैंने बनाई है तीसरी। तो उन्होंने फिर वो एक दूसरे कलाकार को भेंट किया गुरुजी की तरफ से ही उन्होंने, लेकिन वो इनका ही श्रेय बनाने का इन्हीं का ही है। और वो दिल्ली में क्रिएट हुई थी, ये वाली वीणा अलग थी जो दिल्ली में बनी थी। बाकी मोहन वीणा, विश्व वीणा और सात्विक वीणा तीनों कलकत्ते से बन के आई हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट मेकर, जो गुरुजी ने बताया। क्योंकि नहीं तो वो तो एक फर्नीचर हो जाएगा ना, अगर ये उसके संगीत के पैमाने पे उसको, उसकी वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, स्वर, टोन क्या आ रहा है, तब जाके वाद्य की श्रेणी में आएगा, नहीं तो फर्नीचर हो जाएगा। उस पर तार लगे हैं, तार को कसना है। और गुरुजी ने इतना एक ब्रेक थ्रू किया टेक्नोलॉजी में, क्योंकि पहले संगीत वैज्ञानिक पुरस्कार विजेता भी ये गुरुजी ही हैं हमारे। तो उन्होंने एक ऐसा ब्रेक थ्रू किया कि जो ट्रेडिशनल माइक, जैसे आप और हम अभी लगा के बातचीत कर रहे हैं, कन्वेंशनल माइक्रोफोन्स कहते हैं इनको, जो दिख रहे हैं आपको मुझे, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी वैसे ही माइक्रोफोन हुआ करते थे बरसों से, सैकड़ों सालों से, जब से ये बना, जब से ध्वनि प्रसारक यंत्र बने, जब से। अब इन्होंने बिल्ट इन, इन्होंने प्रोसेसर, पिकअप्स और ये सब, इसकी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ विदेशों में ही की जाती थी, उसको इन्होंने वीणा में फिट करी, जो अपने आप में एक पहला एक। उसके बाद म्यूजिशियन ने देखा, तो 20 साल बाद फिर म्यूजिशियन को समझ में आया कि इन्होंने क्या किया है। तब जाके फिर उन्होंने सबने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक उससे अटैच करना शुरू किया। तो वो काम ये 20 साल पहले ही कर चुके थे ऑलरेडी, एक्सपेरिमेंट। तो बहुत आगे हैं ये, क्योंकि संगीत के साथ विज्ञान अगर मिल जाए तो उसके तो फिर कोई उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता।